हेलो एवरीवन। तो अब हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल को, जिसे हम हिंदी में दशमलव कहते हैं या आप उसे पॉइंट कहते हो। इससे पहले आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया था, उस पर मैंने आपको 55 क्वेश्चंस भी करवाए थे। बाकी और क्वेश्चंस भी होंगे, वो फर्स्ट पार्ट था, और क्वेश्चन भी होंगे। ज़बरदस्त आपकी क्लासेज हो रही हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है। क्लास 6 लेवल पर आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, डेफिनेटली हर एक कॉन्टेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, राइट। तो चलो अब हम दशमलव को कर रहे हैं, डेसिमल को कर रहे हैं। मुझे पता है कई सारे लोगों को डेसिमल करना सही से नहीं आता है, तो मैं आपको यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, एक दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पहले बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। नॉर्मल एडिशन सबको आता है, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी सबको आता है, नॉर्मल डिवीजन और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ये भी करना सबको आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको डेसिमल की बात करूँ, मैंने आपको कोई डेसिमल दे दिए, ठीक है, मतलब पॉइंट वाले नंबर दे दिए, उसे आप कैसे करोगे वो चीज़ हम लोगों को थोड़ी समझनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको दिया, जैसे एक नंबर दिया मैंने आपको, ये ऐड, आपको लिख दिया क्वेश्चन, ऐड 3 + 3.2 ऐड 3.2 प्लस 5.5, ठीक है। ऐड 3.2 एंड 5.5। अब जब भी आप, सबसे पहले हम यहाँ पे डेसिमल का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। 3.2 एंड 5.2। आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एडिशन कर रहे हो डेसिमल का, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि सर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3.2 है, तो मैंने सबसे पहले लिख लिया यहाँ पे क्या, 3.2 लिख लिया, ठीक है। अब जो दूसरा नंबर होगा उसका पॉइंट इस पॉइंट के नीचे आना चाहिए, आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। इसके राइट में क्या है, राइट में इसके 5 है, इसके लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे 5 है। इसको हमने प्लस करना है। अब जैसे नॉर्मल आप प्लस करते हो वैसे ही करना है। 5 आपका 7 हो गया, 0.35 आपका 8 हो गया। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 8.7 आया। भले ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको ऐसा करना होता है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया, सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है। 8.33 प्लस 5.7, ये हमें प्लस करना है। सबसे पहले आप कोई भी एक नंबर लिख लो, मैंने लिख लिया 8.33 लिख लिया, इसमें हमने प्लस करना 5.7। मैंने आपको बोला हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, राइट में क्या है, 7 है, लेफ्ट में क्या है, 5 है, इनको हमने प्लस करा। अब जहाँ पे आपका ब्लैंक हो जाएगा, जहाँ पे आपका खाली स्थान है, जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, वहाँ पे आपको 0 कर लेना है। 0 कर लिया, 3 + 0 करोगे 3, 7 + 3 करोगे 10 का 0 कैरी 1, 8 + 5 करोगे 13, 13 1 14, और ये पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे आ गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, आपका आंसर आ गया 14.03। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो, मैंने आपको दिया, थर्ड क्वेश्चन दिया मैंने आपको 5.21, ठीक है। आपको ऐड करना है, ठीक है। 5.21 एंड 6.238, ये आपको ऐड करना है। मैंने आपको क्या बोला, पहले कोई भी एक नंबर लिख लो। नंबर मैंने लिख लिया आप लोगों का क्या, 5.21 लिख लिया, ठीक है। ओके सर, हमने इसमें प्लस करना है 6.238। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया। इसके राइट में क्या है, 238, तो इसके नीचे से लिख के जाओ 238। लेफ्ट में क्या है, 6, तो लेफ्ट में लिख लो 6। अब इसको प्लस करना है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 कर लेना है। ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये अभी से अपनी हैबिट बना लो 0 लिखने की। ये सब्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 8 + 0 करोगे 8 हो जाएगा, 3 + 1 करोगे 4 हो जाएगा, 2 + 2 करोगे 4 हो जाएगा, पॉइंट 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 हो गया, 6 5 आपका 11 हो गया, 11.448 आपका आंसर आ गया। बताओ कर लोगे ऐसे? यस सर कर लोगे। लेकिन अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको दिया, थोड़ी मैंने आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। मैंने आपको दिया 2.1 + 5, इसको आपको ऐड करना है 2.1 + 5। अब बोलोगे कि सर आपने बोला कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बट यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, यहाँ हम क्या करेंगे। तो एक चीज़ नोट कर लो, हमेशा कोई भी नंबर होगा, ये मान लो 7 है, किसी भी नंबर में अगर पॉइंट नहीं है तो हम उसमें पॉइंट लगा सकते हैं। मैंने इसमें पॉइंट लगा लिया,
7 पॉइंट। अब आपने पॉइंट लगा लिया, उसके पीछे जीरो लगा लो, कितने भी जीरो आप उसके पीछे लगा सकते हो, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। शायद आपने ये भी सुना होगा कि जब भी किसी नंबर के पीछे पॉइंट हो और उस पॉइंट के बाद अगर सिर्फ जीरो जीरो हो तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है और वो पॉइंट की भी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब 7 ही होता है। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करवा के दे देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, हर किसी नंबर में पॉइंट है, आप ऐसा समझ दो, हर किसी नंबर में पॉइंट है। मैंने यहाँ पे लिख लिया 23, पॉइंट नहीं तो मैं लगा सकता हूँ, मैं मानूंगा यहाँ पे पॉइंट है, आगे पीछे जीरो लगा लो, कितने भी जीरो लगा लो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कहीं पे ऐसा लिखा होता है 23.0, इसे मैं 23 लिख सकता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न स्टार्ट होगा क्या कि सर अगर कहीं पे ऐसा लिखा होगा 7.210, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब भी पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो हो, उस जीरो को कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं इसमें लिख सकता हूँ 7.21, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा हो 7.201 तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, ये ऐसे रहेगा 7.201, क्योंकि मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद सिर्फ लास्ट में अगर जीरो हो वो हटेगा। पॉइंट के बाद लास्ट में देखो यहाँ सिर्फ जीरो जीरो है तो हट गया, यहाँ पे लास्ट में जीरो था हट गया, लेकिन यहाँ तो बीच में जीरो है, उसके बाद कोई नंबर है, कोई डिजिट है, जीरो के बाद कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर कहीं पे ऐसा हो 7.021 तो यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, कहीं पे है 8.300010 तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 8.3001, लास्ट वाला आपने जीरो हटा देना है। समझ आए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कई बच्चों को पता नहीं होती है, और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, गारंटीड है आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। समझ आई बात? एडिशन ऐसे करोगे। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की कि सर 2.1, अब आपको आंसर मिल गया कि अच्छा इसलिए बताया सर ने। पहले मैंने कोई भी एक नंबर लिख लिया 2.1, अब 5 पे भी हमने पॉइंट लगाना है तो मैंने बोला 5 पे 0.5 कर लो, ठीक है, जितनी जीरो चाहिए लगा लो, क्या दिक्कत है, मिल गया पॉइंट। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, इसके राइट में कितने भी जीरो लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेफ्ट में 5 है वो मैटर करेगा, उसको केयरफुली लिखना है। प्लस करो 1 + 0 1, 2 + 5 आपका 7, पॉइंट का पॉइंट, आंसर आया आप लोगों का क्या 7.1। बताओ भाई, बताओ क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो वीडियो को लाइक वाला बटन आप प्रेस कर सकते हो, अगर आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। उससे आपको क्या होता है कि नोटिफिकेशन आती है कि डेली शाम को 4 बजे आपको क्लास आती है और मस्त तरीके से आपको क्लास को प्रोसेस करना है, ठीक है, अच्छे से करना है। कोई दिक्कत होगी तो बता देना है, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज। हर एक चीज़ मैं आपको करवाऊंगा, बस आप फॉलो करते जाओ और मेहनत करते जाओ, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ऑनलाइन भी आपका चल रहा है, ऑनलाइन प्रॉपर बैच आपका वॉरियर 100 आपका बैच चल रहा है। आप उसमें आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, लाइव क्लास पे आप माइक ऑन कर सकते हो जो कि कहीं भी नहीं होता है। आप किसी भी टाइम अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है और मस्त तरीके से मिनिमम फ़ी पे, बहुत कम फ़ी पे, जितना आप अफोर्ड कर सको आपकी अफोर्डेबल के हिसाब से फ़ी पे आपको प्रॉपर क्लासेस मिलती हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ये मिल रहा होगा 7253989490। कोई भी आपकी दिक्कत होती है आप इस पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन फालतू नहीं करना है, ठीक है। और क्लास के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट थोड़ी अब हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन 3.08 इसको आपको प्लस करना है किसके साथ, 0.17 के साथ, 0.17 के साथ। अब तो आप बिल्कुल मास्टर बन गए हो, ठीक है सर। हमने कोई भी एक नंबर लिख लिया 3.08, आपने बताया कि सर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यस सर। इसके राइट में 17 है, मैंने 17 लिख लिया, लेफ्ट में 0 है, 0 कर लिया, प्लस हमें करना है 8 7 15 का 5 कैरी 1 1 + 1 2 3.25 आपका मस्त आंसर आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इतना अच्छे से बताओगे तो दिक्कत क्यों होगी, ऐसा सोच रहे हो ना? मेरे करने से नहीं होगा भाई, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आपका मस्त क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया मैंने आपको 8.005, ओके सर, 8.005 प्लस 532.7
सॉरी 532.7। इसमें हमने क्या करना है, वही चीज़ है यार, पॉइंट के नीचे पहले कोई भी एक नंबर लिख लो। 8.005 फंडा वही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है भाई। सेम चीज़ तो एक साथ रखोगे ना, ठीक है। चॉकलेट आप एक साथ रखते हो, लड्डू एक साथ रखते हो, वही चीज़ हम कर रहे हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट, नंबर के नीचे नंबर। यहाँ पे राइट में देखो, आप ध्यान से देखना है, पॉइंट के राइट में क्या है सर, पॉइंट के राइट में 7 है, तो मैंने जस्ट पॉइंट के राइट में 7 लिख लिया, ठीक है। लेफ्ट में क्या है 2 3 5, तो ऐसे लिखोगे 2 3 5। फिर मैंने बोला हमें इसको करना है प्लस, जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं मिला वहाँ पे 0 कर लो। यहाँ पे कुछ नहीं है 0, कुछ नहीं है 0, कुछ नहीं है 0, कुछ नहीं है 0, ठीक है। और वो मैंने आपको बता रखा है, पॉइंट के बाद जब सिर्फ लास्ट में 0 हो, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। अब देखो 5 + 0 करा 5 आया, 0 + 0 0, 0 + 7 7, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 8 to 10 का 0 कैरी 1, 3 + 1 4, 5 का 5, 540.705 आपका आंसर आया। अच्छा, हम इसे रीड कैसे करते हैं, कई बार आप लोग में कुछ बच्चे इसको रीड करते हैं क्या कि 540.705, जो कि गलत है। ये रूल है कि पॉइंट के बाद आप डिजिट वाइज रीड करोगे। इसे मैं रीड करूँगा 540.705। पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट आएंगे, जो नंबर आएगा, उसे आप डिजिट वाइज रीड करोगे। ओके, यस सर, ओके। एक और हैवी क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख देता हूँ। ये करना है आप लोगों को 8301, ठीक है, इसको हटा दो। 8301.7 प्लस, इसमें क्या प्लस करोगे 73.801। कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। पहले कोई भी एक नंबर लिख लो। सर मैंने लिख लिया 8301.7। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। राइट में क्या है सर, 8 है, 0 है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 0 कर सकते हो। लेफ्ट में क्या है सर, 3 है, लेफ्ट में क्या है सर, 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 0। क्या करना है, प्लस करना है। कैसे करना है, ऐसे करना है, 0 + 1 करोगे 1, 0 + 0 करोगे 0, 7 + 8 करोगे 15 का 5 कैरी 1, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 1 + 3 4, और ये वाली कैरी 5, 0 7 7, 3 0 3, 8 0 8, 8375 पॉइंट, यस समझ गया अब ना, 501। उसे हमने डिजिट वाइज रीड करना है। अब यार आई एम श्योर कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो एडिशन का इजीली कर लोगे। मैंने आपको एडिशन का यहाँ पे पूरा का पूरा फंडा बता दिया है। इसमें आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, कोई भी दुख आपको इसमें नहीं होगा, कोई भी परेशानी आपको इसमें नहीं होगी। 1-2 आप लोग होमवर्क लिख लो, ये आपका होमवर्क है। 8th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 7 हमने कर लिया। 8th क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे कि 21.38 प्लस 61.2, इसको होमवर्क आंसर आपको कमेंट मुझे कर देना है। बहुत इजी है ये तो, आप नॉर्मल वे में कर लोगे। फिर आपका 63.218 प्लस 2.01 कर लोगे, कर लो। होमवर्क है ये, ठीक है। आंसर आपको कमेंट कर देना। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाकी आप तो कंफर्टेबल हो गई हो। 632.873, ये पॉइंट है, 873 प्लस 23, प्लस क्या है 23 है। इसको आपको मस्त तरीके से आंसर करने हैं, और वो आपको आंसर क्या कर देना है, कमेंट आपको आंसर कर देने हैं, ठीक है। ओके दोस्त, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन हो यार आप इजीली कर लोगे, ठीक है। फिर देखो ये आपका होमवर्क था। अब जब आपको, ये तो था सर एडिशन, वो भी 2-2 नंबर का, अगर आपको 3-3 नंबर दे दिए फिर क्या करोगे, तो फिर क्या करोगे उस क्वेश्चन को भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपको ऐसा रहेगा कि आपको ऐड करना है, ऐसा रहेगा ऐड 2.54 कॉमा, ये एक नंबर दे दिया, ठीक है, 3.001 एंड देखो यहाँ पे उन्हें 3 थे। और ऐसे इक्वेशन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे इक्वेशन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। 2.587 ये हो गया आपके ऐड 2.54, 3.001 एंड 2.587। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो चीज़ों को ध्यान से समझो। यहाँ जितना टाइम दोगे आगे क्वेश्चन करने में उतना कम टाइम लोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।
फंडा वही है कि सर पहले कोई भी एक नंबर लिख लो, ठीक है सर, क्या ही दिक्कत है, मैंने नंबर लिख लिया 2.54, ठीक है, इसमें हमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है, ये दो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस वाले नंबर को देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके राइट में क्या है 001 001 है, ओके सर, इसके लेफ्ट में क्या है 3 है, मैंने 3 लिख लिया, फिर आपका पॉइंट के नीचे पॉइंट तीसरे नंबर के लिए, राइट में है 587, तो लेट मी राइट 587, यू हैव टू राइट 587 लिख लिया होगा, लेफ्ट में क्या है 2 है, ओके गाइज, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, जहाँ पे कोई नहीं होगा वहाँ पे 0 कर लेना, 0 + 1 1 1 + 7 8 हो गया, ओके सर 8 हो गया। फिर आपके यहाँ पे 4 4 + 8 करोगे कितना हो गया 12 हो गया, 12 का 2 कैरी 1, 5 + 5 10 10 + 1 11 का 1 कैरी 1, पॉइंट 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 2 3 5 5 2 7 7 1 8 8.128, क्लियर है बात, 8.128 आपका यहाँ से क्या आ गया आंसर आ गया। कर लोगे अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? यस सर बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल 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 कर लेंगे, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। 3 नंबर का आएगा, ऐसे करोगे। एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग 3 नंबर का, आपको दे दिया ऐड 53.74, ठीक है, 53.74 32.18 32.18 एंड एक नंबर और उन्होंने वहाँ पे आपको दे दिया 71.23 71.23। हमें क्या करना है सर, सबसे पहले क्या कर दो, एक नंबर लिख लो 53.74, ये सर लिख लिया, इसमें हमें प्लस करना है 32.18, पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट में 18, लेफ्ट में 23, पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट में 23, लेफ्ट में 17, प्लस का प्लस, पॉइंट के नीचे पॉइंट, कितना हो गया 8 4 12, ठीक है, 12 3 15 का 5 कैरी 1, 7 1 8 8 2 10 10 11 का 1 कैरी 1, पॉइंट का पॉइंट 3 2 5 6 1 कैरी थी 7 5 8 7 15 157.15 आपका आंसर आ गया। बताओ भाई कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? और जनरली आपसे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन 3-3 4-4 नंबर वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, और नहीं पता होगा तो भाई आपको फिर मस्त वाली प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है, फिर आपको क्या हो जाएगी बढ़िया सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो एडिशन आप लोग इजीली कर लोगे। अब हम बात करते हैं किसकी, सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब किसकी, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अब हमें इसे माइनस करना है, माइनस करने का अगर आपको एक बार प्लस करना आ गया, आप लोग माइनस करना भी इजीली सीख गए हो, बस थोड़ी मुझे आपको फ्लो में लाना है। 5.2 - 2.1, ठीक है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट अलग अलग रहती है, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी जस्ट हम सीख रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई 5.2 - 2.1 करो, हमने क्या करना है, पहले एक नंबर लिख लो 5.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, राइट में 1 है, लेफ्ट में 2 है, इसे माइनस करना है, 2 - 1 करोगे 1 आ गया, पॉइंट का पॉइंट, 5 - 2 करोगे 3 आ गया, आपका आंसर क्या आया 3.1। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ऐसे करोगे। फिर मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया कि 5.23 में आपको माइनस करना है क्या 2.57। हमने क्या करा, हमने कोई भी एक नंबर नहीं लिखना है यहाँ पे, पहले ध्यान से देखना। एडिशन में मैं अभी तक आपको बोल रहा था कि कोई भी एक नंबर लिख लो, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको जिस नंबर में से जो नंबर सब्ट्रैक्ट करने को बोला जाएगा, यू हैव टू राइट दैट नंबर, आपको वो नंबर लिखना है। अपने मन मर्जी से हम यहाँ पे कोई भी आगे पीछे वाला नंबर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मैंने आपको दिया जैसे कि 3 - 2 करोगे क्या आएगा 1 आएगा, और अगर मैंने इसे 2 - 3 कर दिया फिर आपका ये -1 आता है, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी फिलहाल अभी क्योंकि डेसिमल आप लोगों ने बोला कि सर डेसिमल में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं आपको डेसिमल करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो आपका यहाँ पे है 5.23 लिख लिया, इसमें से माइनस करना है, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट लिख लेना है, राइट में 5 7 है, लेफ्ट में 2 है, ठीक है। 13 - 7 करोगे क्या मिलेगा, 3 - 7 तो होगा नहीं ना, 13 मानोगे ऑब्वियसली, 13 - 7 करोगे 6 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 11 - 5 करोगे 6 हो गया, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट, यहाँ पे 5 की जगह 4 बचा, 4 - 2 करोगे 2। सब्ट्रैक्शन आपको बहुत केयरफुली करना होता है ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। कर लोगे इतना, चलो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट टाइप का आपको क्वेश्चन देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि सब्ट्रैक्ट आपको करना है,
नंबर उन्होंने इस बार आपको क्या दिया कि उन्होंने देखा कि यार ये तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, इन्होंने तो यार अच्छे से चीज़ को कर लिया। अब वो आपको ऐसा क्वेश्चन भी तो दे सकते हैं, लेकिन उनके ऐसा क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे इसको करना है। ठीक है, सबसे पहले इस में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इस नंबर को लिख लो, मैंने लिख लिया नंबर क्या 53.798। ठीक है, नंबर हमने लिख लिया 53.798। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में जो रखनी है कि सर पॉइंट के नीचे हमेशा क्या आएगा, पॉइंट आएगा। पॉइंट के नीचे हमेशा आपका क्या आएगा, पॉइंट आएगा। ठीक है सर, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आएगा। राइट में क्या है 37 है, तो मैंने राइट में लिख लिया 37। लेफ्ट में क्या है 2 है। अब मैंने आपको बताया था एक चीज़, अगर आपने केयरफुली एडिशन में सुनी होगी कि सर हमेशा जहाँ पे आपका कोई भी नंबर ना हो वहाँ पे जीरो कर लेना। सब्ट्रैक्शन में जीरो लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये आदत बना लेना। इसमें कुछ नहीं है तो जीरो कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो कर लो। 8 - 0 करोगे 8, 9 - 7 करोगे 2, 7 - 3 करोगे 4 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, 3 - 2 1, 5 - 0 5। आपका आंसर है 51.425। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 51.428 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब फिर उन्होंने थोड़ा सा आपको और घुमा दिया। क्या घुमा दिया, आपको क्वेश्चन दिया 97.28 में से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इसी को कर लो 35.279। अब मैंने आपको बोला है कि क्या कर लो, पहले जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है उसको सबसे टॉप में लिखना है। 37.28 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं किसको, 35.279 को। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लिया, राइट में है 279 तो मैंने लिखा 279। लेफ्ट में है 53, यहाँ पे लिख लिया 53। ठीक है, अब जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे क्या लगा लोगे, जीरो लगा लोगे, तो यहाँ पे जीरो आएगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। राइट, कई बार बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं कि जैसे एडिशन में हो रहा था 099, वो अगर जीरो ना लिखें वो सीधे 9 का 9 कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। राइट, अब जीरो में से आपने 9 माइनस करना है, जो कि नहीं होगा, तो हम इस जीरो को क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा, इसलिए मैंने आपको बोला जीरो लगाने की हैबिट बना लेना। ठीक है, तो 10 - 9 करोगे 1 हो गया। यहाँ पे 8 की एक कैरी वहाँ गई थी तो ये 7 हुआ, 7 - 7 आपका 0 हो गया। फिर यहाँ पे 2 - 2 आपका 0 हो गया, पॉइंट 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 आएगा। 7 - 5 करा 2 आया, 9 - 3 करा 6 आया, 62.001 आपका यहाँ से क्या आया, आंसर आया। अब बताओ कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस सर, बिल्कुल कर लेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे ना, ऐसे ही तो करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन का भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो, आप लोग बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे दोगे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन कर लो। 637.18 में से आपको माइनस करना है 18.637, आपको इसमें से माइनस करना है। तो सबसे पहले जिसमें से माइनस करना है उसे पहले लिख लो 637.18, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आ गया। राइट में 637 है, मैंने 637 लिख लिया। लेफ्ट में 81 है, मैंने 81 लिख लिया। हम इसे माइनस कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ नहीं है जीरो कर लो, कुछ नहीं है जीरो कर लिया, कुछ नहीं है जीरो कर लिया। 0 - 7 नहीं होगा, हम क्या करेंगे 10 - 7 3 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 7, 7 - 3 करा 4 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 1 ही बचा। फ्लो में मत बोल देना कि यहाँ से कैरी यहाँ गई, नहीं गई, यहाँ पे 1 ही है। 1 में से 6 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी आएगी 11 हो गया। 11 - 6 करा तो कितना हो गया 5 हो गया। पॉइंट का पॉइंट, यहाँ से कैरी गई तो यहाँ पे कितना हो गया 6, 6 में से 8 माइनस नहीं होगा। 6 को क्या मान लिया 16 मान लिया। 16 - 8 करा कितना आया 8 आया। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, क्योंकि एक कैरी यहाँ गई थी। 2 - 1 करोगे, 2 - 1 करोगे 1 आएगा। यहाँ पे 6 ही बचा, 6 - 0 6, तो आपका आंसर आएगा 618.543। अब बताओ यार, इतना करने के बाद आई एम 100% श्योर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा डेसिमल का आप इजीली कर लोगे। मेक श्योर आपको नॉर्मल माइनस करना तो आता ही होगा, नहीं तो भाई 5-6 साल स्कूल जाके क्या करा आपने जब माइनस करना भी नहीं आएगा तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आपका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन दिया मैंने आपको 9.1 -
1.19, क्या बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 19.1 माइनस 1.19, ठीक है। तो इसमें से माइनस करना है, तो इसको मैंने पहले लिख लिया, 9.1 माइनस करना है, पॉइंट के नीचे आपको पता है सर पॉइंट आएगा, राइट में 19 है लिख लिया, लेफ्ट में 1 है लिख लिया, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 कर लो, 0 कर लो, 0 माइनस 9 नहीं होगा, 10 माइनस 9 करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचा, आंसर देखना, 10 माइनस 9 करा 1, यहाँ से कैरी गए तो यहाँ पे 0 बचा, 0 माइनस 1 नहीं होगा, 0 को क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे, 10 माइनस 1 करोगे तो 9 आएगा, यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा, 8 माइनस 1 करोगे 7 आएगा, पॉइंट आ गया, और यहाँ पे 1 ही बचा तो 101 हो जाएगा। तो 17.91 आपका यहाँ से आंसर आ चुका है। बताओ यहाँ तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप लोग बता सकते हो। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में कभी कभार आपको थोड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए, ठीक है। देखो कैसे, कभी कभार आपको स्टेटमेंट ऐसे रहती है कि सब्ट्रैक्ट, बस आपको स्टेटमेंट समझना आना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 12.376 फ्रॉम, ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है, सब्ट्रैक्ट 12.376 फ्रॉम 13.88, ठीक है, फ्रॉम 13.88 में से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, किस में से क्या माइनस करना है। जनरली जो थोड़ी एक्टिव नहीं रहते हैं उनको कन्फ्यूज़न होती है कि सर हमें इसमें से ये माइनस करना है, नहीं, एक बारी पढ़ो क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट 12.376 फ्रॉम 13.88, फ्रॉम लिखा है कि सब्ट्रैक्ट 12.376 फ्रॉम से 13.88, कि 13.88 में से 12.376 को माइनस करना है, ठीक है। तो चलो जिसमें से माइनस करना है वो पहले लिख लेना है। एडिशन में तो आप किसी को भी पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको पहले हमेशा वही लिखना है जिससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया 13.88 मैंने लिख लिया, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया, राइट में 376, राइट में 376, लेफ्ट में 21, लेफ्ट में 21, माइनस करना है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 ज़रूर लगा लेना है, 0 नहीं लगाओगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब आपका 0 माइनस 6 तो नहीं होने वाला, तो मैं 0 को क्या कह दूँगा, 10 कह लूँगा, 10 माइनस 6 करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो यहाँ पे 8 था, 8 को क्या हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, पोलियो हो गया है ना, ऐसा नहीं है, कहने का ये मतलब है 8 की जगह वहाँ पे आपका क्या बच गया, तो 8 की जगह आपका बच गया वहाँ पे आपका 7, और 7 माइनस 7 करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका यहाँ पे जो था 8, ये तो 8 ही है, 8 माइनस 3 करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 3 माइनस 2 करोगे पॉइंट का तो पॉइंट आ ही जाएगा, 3 माइनस 2 करोगे आपको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 करोगे 0। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 1.504 आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगर कभी ऐसा भी आपको क्वेश्चन होगा तो देख लेना भाई, ठीक है। अगर कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो तो आप लोग उससे भी देख लोगे, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस पे बढ़िया से आप लोगों के क्वेश्चन सीरीज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अच्छे से क्लियर कर देना भाई आपको, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना, जो होमवर्क मैंने आपको दिए हैं उन होमवर्क के आपको आंसर कमेंट कर देने हैं, और जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ बता देना। आई एम ऑलवेज विद यू गाइज। बाकी मेहनत आपको करनी है, मैंने आपको एडिशन अच्छे से बता दिया, कोई भी क्वेश्चन हो अब आप इसलिए कर लोगे 3 नंबर 4 नंबर। फिर बोल रहा हूँ हाई लेवल के क्वेश्चन सीरीज में आएंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम वाले था, ऐसे आपके यहाँ भी क्वेश्चन आएंगे। एक बारी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न भी होगा, फिर उस पर जिस भी टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यार देखो ये चीज़ आपको पता है कभी आपको नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मल ऐसा नहीं आएगा कि 2.3 को ऐड करो 5.7 से, वो तो हर कोई बच्चा भी कर लेगा, वो तो मैं भी कर लूँगा है ना, वो तो मैं भी कर लूँगा, राइट। बोलोगे सर आप तो कर ही लोगे, है ना, वो तो हर कोई करेगा यार, है ना। वो जो एग्जामिनर होता है वो आपको थोड़ी घुमा फिराने का ट्राई करता है कि यार आप थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाओ, है ना, इसलिए वो आपको या तो इस तरीके से पूछेगा या 3-4 नंबर दे देगा कि जाओ करो प्लस करो माइनस, है ना। तो वो आपको अच्छे से करना आना चाहिए। अगर वो आपको आ गया फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट। तो वो कब आएगा, जब आप इनको अच्छे से सीख जाओगे। ये अच्छे से सीख गए, आपको प्रॉपर आ गया कि भाई क्या चीज़ चल रही है, बाकी कैसा भी आपको वो
क्वेश्चन दे दें, है ना भाई। देखो एक बार आपको साइकिल चलानी आ गई ना, अच्छे से आपने सीख ली, अब मैं आपको उस रूट पे भेजूँ, इस रूट पे भेजूँ, इधर वाले भेजूँ, उधर वाले भेजूँ, किसी भी रूट पे भेजूँ, आप चल जाओगे, है ना। सेम थिंग यहाँ है, आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया। अब मैं आपको इस वाला क्वेश्चन पे भेजूँ, इस वाले क्वेश्चन पे भेजूँ, इस वाले पे भेजूँ, डजेंट मैटर, इस वाले पे भेजूँ, आप लोग इजीली कर लोगे। बस थोड़ी आपको नई जो रोड होती है उसमें आपको थोड़ी केयरफुली चलना होता है ना। भाई एक रोड पे आप हमेशा जा रहे हो, आपको एकदम से नए रूट पे मैं ले गया, तो थोड़ा आपको केयरफुली भाई इधर उधर देखना होगा कि रोड कहाँ पे ख़राब है, कहाँ पे गड्ढे हैं, है ना। और सेम चीज़ जब मैं आपको नए क्वेश्चन पे ले गया, आपको थोड़ी वहाँ पे केयरफुली देखना होगा यार किस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कुछ उलट पुलट तो नहीं है ना। बाकी कंसेप्ट वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आई एम श्योर आपको यार एडिशन सब्ट्रैक्शन डेसिमल का क्लियर हो गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।